गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथ्स के में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी हर किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं जो शुरू करने वाला हूं बिल्कुल आज इसकी ABC से शुरू करने वाला हूं और भाई मैं इसके लेवल को मैं आपको बताऊंगा कहां तक, इतने टफ लेवल तक मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा कि आप मेंस का भी यदि कभी एग्जाम देंगे तो मेंस का एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इट मींस मैं आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी अभी करा दूंगा। क्लियर है? तो बस आप लोग बड़े ध्यान से इन चीजों को सीखते जाइएगा, समझते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक और शेयर करके फटाफट आ जाइए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब जरा एक बात सोचिए, इससे पहले हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। ये वाला टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो पहले तो एक बात बताओ भाई, सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू सभी को पता है भाई, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड और टाइम की इट मींस चाल, क्लियर, और समय की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? दूरी मिलेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है भाई? चाल गुना समय होता है भाई, सभी को पता है भाई, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहीं से यदि आप के माइंड में एक और चीज चलेगी क्या, कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई? तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। क्लियर? पक्का? इसी तरह टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये बात बताइए, क्या इतनी बात तो मैं नहीं मानता कि किसी बच्चे को नहीं पता होंगी भाई। तीन चीज है, तीन फॉर्मूले हैं भाई। डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। ये बात क्लियर है ना? पक्का? डाउट तो नहीं है? चलिए अब एक बात सोचो, अब रही बात स्पीड की, ध्यान समझना भाई। स्पीड या तो वो किलोमीटर पर आवर में देगा, क्लियर है, किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर वो देगा मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही तो स्पीड होगी। अब आप कहेंगे सर ये किलोमीटर पर आवर यूनिट कहां से आई? क्यों आई बेटा? देखो यहां पर यदि आप स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई डिस्टेंस को आप मापते हैं कैसे? किलोमीटर में या फिर मीटर में। टाइम को घंटे में, तो किलोमीटर और अपॉन में क्या है? घंटा। आवर है तो किलोमीटर पर आवर इस स्पीड की क्या हो गई? यूनिट हो गई। क्लियर है? अब सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली चीज ये आती है भाई, सबसे पहली चीज क्या आती है कि किलोमीटर पर आवर में यदि स्पीड दी है और मैं चाहता हूं इसको मीटर पर सेकंड में बदलना, तो कैसे बदल सकते हैं भाई? किलोमीटर पर आवर में दी है और आप चाहते हैं मीटर पर सेकंड में बदलना, तो बताओ भाई कैसे आप बदलोगे? फटाफट फटाफट बताइए। हाँ भाई, आज मैथ्स पहले मैंने ले लिया और बाद में रीजनिंग है, ऐसे किया भाई मैंने, ठीक है? हाँ चलिए भाई सुनिए, आपको यदि मैं आपसे यह कहता हूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? देखो सिंपल सी बात यह है कि जैसे आपको कहा जाए कि भाई स्पीड आपको दी है x किलोमीटर पर आवर, ध्यान से समझना बेटा, x किलोमीटर पर आवर। भाई मैंने क्या कहा? स्पीड दी है x किलोमीटर पर आवर और आप इसको चाहते हैं मीटर पर सेकंड में बदलना, तो आपको बस एक सिंपल सा काम क्या करना है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5/18 से। क्या भाई? x इंटू 5/18 से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई? मीटर पर सेकंड में वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्या ये बातें क्लियर हैं? इतना डाउट तो नहीं है ना? पक्का? चलो अब एक और बात समझिए, यहाँ पर स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड यदि x किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? अब आपके माइंड में फिर ये आया भाई, ये 5/18 कैसे आया? देखो ये 5/18 बेटा ऐसे आया। देखो एक बात बताओ, किलोमीटर पर आवर बोला ना, क्लियर? अब यदि किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना हो, ध्यान समझिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 1 घंटे में सेकंड होती है भाई 3600 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है भाई? 3600 सेकंड। तो आप लोग यहां से समझिए, यदि आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 बार जाएगा 2 से, और ये कितनी बार? 18 बार। तो कितना बेटा? 5/18 मीटर
पर सेकंड। बन गया ना। तो सिंपल सी बात यह है कि यदि आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, चाल जो दी है किलोमीटर पर आवर में दी है, तो आप यदि चाहते हैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलना तो किससे मल्टीप्लाई करनी है भाई? 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये बात क्लियर? चलो भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से एबीसी से सिखा रहा हूं। आप अभी ये मत समझो कि सर अभी तो लेवल तो कुछ भी नहीं है, आसान है, अभी तो सारी चीजें अभी आसान है। एक क्लास हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगा भी लेवल क्या होता है, कैसे हम उनको ट्रिक से सेकंडों में, किस क्वेश्चन में किस तरह से हम सेकंडों में यूज करके आंसर दे सकते हैं। भी फटाफट मैं उसकी ट्रिक सिखाऊंगा, लॉजिक सिखाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स हैं। तो लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है? हाँ चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने मान लिया भाई यदि किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। अब यही इसी का रिवर्स, यदि आपको स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में, यदि मैं कहता हूं y मीटर पर सेकंड है और आपसे मैं कहता हूं इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? इसी का रिवर्स कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 18/5 किलोमीटर पर आवर। बस आपको ये इंटरचेंज कर देना है। यदि किलोमीटर पर आवर है मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18 से, और यदि मीटर पर सेकंड में है किलोमीटर पर आवर में बदलना है 18/5 से। इतनी सी बात समझनी है। क्लियर है? इतनी बातें, डाउट तो नहीं है? चलो एक छोटी सी बात बताओ, यदि मैं कहता हूं भाई फटाफट बताना कि स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, भाई क्या करोगे? हाँ भाई दिया है, स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर और मैं आपसे ये कहता हूं इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भी? फटाफट देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 72 को मैं किससे कर दूंगा भाई? 5/18 से। हाँ या ना? करेंगे ना, तभी तो मीटर पर सेकंड में बदलेगा। तो यहां से कितनी बार? 4 बार। तो 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? अब यदि एक और देखते भाई, यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको दी है, स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है, तो बताइए इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? फटाफट बताइए, मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? फटाफट बताइए। हाँ, तो हम क्या करेंगे? 90 इंटू क्या कर देंगे भाई? 5/18। 5/18 तो कितना आएगा? 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? डाउट तो नहीं है? किसी को भी डाउट हो तो बता देना भाई, किसी को भी डाउट हो तो बता देना। मैं बिल्कुल एबीसी से लेके चल रहा हूं कि कहीं लाइफ में आपको कभी दिक्कत ना आए, क्योंकि मैं मेंस तक की तैयारी में अभी यहां पर करा के चलूंगा आपको, ठीक है? प्री और मेंस दोनों की तैयारी अभी मैं कराऊंगा, लेकिन बस आप टॉपिक को बड़े ध्यान से देखते जाना, हर चीज को ध्यान से देखते जाना, नोट डाउन करते जाना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, लॉजिक्स होंगे और बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है? जो भी क्लासेस होंगी ना, इनमें बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक आपके सामने मैं रखूंगा, ठीक है? चलिए आगे समझिए भी, अगला देखो। अब यदि मैं आपसे ये कहता हूं भाई कि यदि आपसे ये कहा जाए कि स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, अब बताओ भाई 15 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो। 15 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए, किलोमीटर पर आवर में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? किससे मल्टीप्लाई करूं? मैंने आपको यहां सिखाया था, यदि मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 18/5 से। तो आपको क्या करना है? 15 इंटू कितना भी? 18/5। तो 5 से ये 3 बार, तो 54 किलोमीटर पर आवर। मैं नहीं मानता कि आपको ये बातें नहीं समझ में आई होंगी। क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भी, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे। चलिए अब ये बात क्लियर है सभी को? तो हमने यहां से कुछ चीजें सीखी भाई। फॉर्मूले ये देखिए भाई, डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी। और यहां से हमने देखा यदि स्पीड दी है आपको किलोमीटर पर आवर में और आपको यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यदि मीटर पर सेकंड में दिया है उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है ना? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी पहले मैं इनमें जो बेसिक हैं वो चीजें मैं समझा दूं, हाँ, फिर मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा भी। देखिए जरा, अब यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई एक होता है भाई एवरेज स्पीड, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा औसत चाल। औसत चाल ये होती क्या है? किसे कहा जाता है? औसत चाल क्या होती है? अब एक बात सुनो भाई, सब ध्यान से सुनना। एक बात आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन में पढ़ा होगा ना कि एक ट्रेन है या एक बस है, उसकी एवरेज स्पीड इतनी है। वो एवरेज स्पीड क्यों लिखा जाता है? वो वर्ड क्यों लिखा जाता है?
ध्यान दिया है कभी? एक बात सोचो, यदि आप अपने घर से कहीं दूर, कहीं अपने फ्रेंड के घर जाना है, थोड़ा दूर है, और आप, क्या हमेशा आपकी स्पीड एक सी रहेगी? नहीं रहेगी ना भाई। आप कभी स्पीड बढ़ा देंगे, कभी कम कर देंगे, कभी आपकी स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेड लाइट आ गई, आप स्टॉप हो गए। तो क्या आपकी स्पीड एक जैसी हुई? नहीं हुई। तो कभी कम कभी ज्यादा। तो इसीलिए वहां पर यह वर्ड लिखा जाता है एवरेज स्पीड। क्लियर है? ओवरऑल। अब ये एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है? एवरेज स्पीड बताता क्या है हमें? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये जो है यही हमें बताता है क्या? एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये बात समझ में आती है ना? अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कैसे? चलो भाई, मैं ये मानता हूं जैसे ये ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट है। ध्यान समझना भाई। और मैं आपसे ये कहता हूं ए से बी तक की डिस्टेंस है भाई 20 किलोमीटर। आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, और बी से सी तक की डिस्टेंस है भाई 30 किलोमीटर। समझिए, ए से बी तक की है 20, बी से सी तक की है 30। और यदि मैं यहां से यहां तक, ए से बी तक का जो पार्ट है, ए से बी तक का पार्ट कवर करता हूं मैं कितने घंटे में? मैं मान लेता हूं इसको कवर करते हूं 7 आवर्स में। भाई क्या हुआ कि 20 किलोमीटर जाने में मुझे 7 घंटे लग गए। क्यों भाई? जाम मिल गया या रेड लाइट जो भी थी बहुत ज्यादा थी, तो मुझे ये 20 किलोमीटर कवर करने में 7 घंटे लग गए। अब लेकिन आगे का यदि मैं इसकी बात करता हूं, ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस केवल मैंने 3 ही घंटे में कवर कर दी। कितने घंटे में कवर की? 3 घंटे में कवर की। अब ये बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? अब ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है, मैंने क्या लिखा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यही तो लिखा ना। अब वो टोटल डिस्टेंस है कितनी? वो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है बेटा कितना? यहां से देखो 20, ये 30, ये तो टोटल कितना चले बेटा? हम 50 चले भी, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस चले। अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगाया अभी? 7 घंटे, ये 3 घंटे, ये तो 10 घंटे। तो यहां से कितना भाई? 5। तो 5 किलोमीटर पर आवर की हमारी क्या आ गई भी? स्पीड आ गई। 5 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड आ गई। पक्का चीजें समझ में आती हैं? डाउट तो नहीं है? हाँ, बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। हाँ, ये बात है ना भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। आप थोड़ा सा इंतजार करो, लॉजिक्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि भाई चीजें मैं एकदम टफ लेवल लेके चलूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चीजें बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक और बात समझिए यहीं से। अब यदि मैं ये कहता हूं ऐसा कुछ है भाई, ए और बी 2 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है भाई 50 किलोमीटर। ठीक है? पक्का। और बी से सी तक की डिस्टेंस है भाई कितनी? 100 किलोमीटर। क्लियर? कितना भाई? 100 किलोमीटर। अब सुनो भाई, ध्यान सुनो, अब चीज को ध्यान समझना। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी बात को चेंज कर रहा हूं। अब ये वाला पार्ट यहां से यहां तक जो है भाई, यहां से यहां तक मैं जो गया भाई, यहां से ए से बी तक गया मैं कितना? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान से सुनिए भाई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बी से सी तक मैं गया कितना? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान समझिए। अब जरा बताइए भाई एवरेज स्पीड क्या होगी? अब आपसे क्वेश्चन फिर मेरा है। मैंने आपसे क्या कहा कि ए से बी तक 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बी से सी तक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब ये जो 50 किलोमीटर है मैं 10 की स्पीड से गया, और ये जो 100 किलोमीटर है ये मैं 20 की स्पीड से गया। अब बताओ भाई एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? अब बताइए भाई। हाँ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। रीजनिंग की क्लास है वो 8 बजे है इस बार, बस आज थोड़ा चेंज कर दिया तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लास है। हाँ, समझिए 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 भाई, बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये 50 किलोमीटर में 10 की स्पीड से कवर करता हूं, और ये 100 किलोमीटर में 20 की स्पीड से कवर करता हूं। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? अब समझिए, ऊपर क्या लिखते थे? टोटल डिस्टेंस। टोटल हम कितने चले भी? 50 किलोमीटर ये, 100 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस हो गई भाई 150। पक्का? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 150। ये बात समझ में आए? लेकिन
अब नीचे क्या लिखा जाता था बेटा, टोटल टाइम। अब क्या ये टाइम है? नहीं है, टाइम तो नहीं है, ये क्या है, स्पीड है। तो इसका मीनिंग यहां से यदि आप टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो 50 है, स्पीड है 10 की, तो 50/10। तो इसका मीनिंग हम यहां पर 5 घंटे लगाए हमने, यहां से यहां तक जाने में हमने कितने घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए। अब रही बात यहां से यहां तक की, अब यहां से यहां तक कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन ये 100 किलोमीटर हम कितने की स्पीड से गए, 20 की स्पीड से गए। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगाया, यहां से यहां तक यदि हम टाइम देखें तो कितना भाई, 100/20। तो यहां से कितना आ गया भाई, 5 घंटे ये आ गया, 5 घंटे ये आ गया भाई। टोटल देखो 5 घंटे ये आ गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 घंटे यहां लगे, 5 घंटे यहां लगे, तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटे। तो 10 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 किलोमीटर पर आवर की हमारी क्या थी, एवरेज स्पीड थी। 15 किलोमीटर पर आवर की हमारी क्या थी, एवरेज स्पीड। क्या ये बात बताओ भी क्लियर है या नहीं है, पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। अब अगली चीज समझिए भी, अब ऐसा हो कभी भी, देखो एक बात सुनो, यहां तो दोनों बार डिस्टेंस अलग अलग थी। बाई चांस मैं आपसे ये कहता हूं भाई ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ध्यान समझिए, मैं ए से बी तक गया किस स्पीड से, डिस्टेंस नहीं दी है, ना हमें टाइम दिया है, ना तो डिस्टेंस दी है ना टाइम दिया है। क्या कहा कि भाई मैं ए से बी तक गया कितने की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ ये ना, ये जब मैं इधर ए से बी तक जा रहा हूं और मैं वापस आया, इट मींस वापस भी तो डिस्टेंस उतनी है ना, ए से बी तक की जितने भी उतनी बी से ए तक भी होगी। तो वापस आया मैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाँ या ना, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है? गया मैं x की स्पीड से, आया मैं y की स्पीड से। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी, यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी। हाँ, अब एवरेज स्पीड क्या होगी, अब बताइए भाई क्या फॉर्मूला आएगा, क्या बन के आएगा। हाँ हाँ भाई, यहां से मैंने आपसे क्या कहा कि मैं ए से बी तक गया x की स्पीड से, वापस b से a तक आया y की स्पीड से। अब ये बात बताइए कि यहां पर एवरेज स्पीड क्या होगी। हाँ भाई, बच्चे का आंसर आया भाई 2xy अपॉन में x प्लस वाई। और कोई भी 0? हाँ भाई नहीं बेटा, 0 तो नहीं होगा। हाँ 2xy अपॉन में x प्लस वाई। हाँ, अब सोचो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब क्या करना है, हम यहां से यहां तक गए x की स्पीड से, यहां से यहां तक आए y की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड का आपको सिंपल सी बात फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जितने डिस्टेंस चले अपॉन में जितने टाइम में वो कवर की, वो एवरेज स्पीड। अब इसके लिए या तो हम फॉर्मूला रट लें, क्या भाई 2xy अपॉन में x प्लस वाई। वैसे मैं बता दूं क्या होगा, इसका आंसर बनेगा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। लेकिन ये कब होता है, ये फॉर्मूला तब होता है जब मैं इक्वल डिस्टेंस, जैसे यहां से यहां तक गया और वापस यहां से यहां तक वापस आया, दोनों बार डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल की ना, जितना मैं इधर से इधर गया उतना ही मैं इधर से वापस भी आया, दोनों बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की। और जब दोनों बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की तो एवरेज स्पीड कितनी आई, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। हाँ या ना, क्लियर है ना। लेकिन वो आई कैसे, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये कैसे आया, उसको भी जरा मैं समझाता हूं। जैसे एक बात सोचो भाई, एक स्पीड है हमारी s1, मान लो भाई वो है हमारी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और s2 है हमारी दूसरी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझना भाई, जैसे मैं यहां से यहां तक गया था x की स्पीड से, वापस आया y की स्पीड से, और मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो फॉर्मूला मुझे पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जैसे कि आंसर क्या आएगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। लेकिन आया कैसे वो जरा देखो। हम क्या करेंगे, देखो दोनों बार हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो इक्वल की, जितना मैं ए से बी तक गया उतना ही मैं बी से ए तक आया, दोनों बार है तो इक्वल डिस्टेंस ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेट करते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में हम वर्क लेट कर लेते थे, यहां पर भी डिस्टेंस लेट कर लेते हैं। अब डिस्टेंस कैसे लेट करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल। इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा भाई, बताओ भाई, x और y का मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, xy। तो मान लो डिस्टेंस जो है वो xy किलोमीटर की है। डिस्टेंस कितने की है, xy किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब सोचिए जरा, अब ध्यान समझिए, यदि आप x की स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से xy किलोमीटर जाएंगे तो टाइम कितना लेंगे, जरा देखो। यहां पर यदि मैं टाइम की बात करता हूं
तो यहां पर टाइम कितना लगाओगे भी? भाई देखो, आपने गए कितने गए भी, XY किलोमीटर, इतने किलोमीटर गए, कितने की स्पीड से गए, x की स्पीड से। तो टाइम कैसे निकालते थे, याद है ना? टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है हमारी XY और स्पीड कितने की, x की, तो x से x कैंसिल, तो कितने आवर लगेंगे भाई, y घंटे। हाँ ये ना लगा ना? तो इसका मीनिंग यहां से यहां तक जाने में इसको y आवर्स लगे। क्लियर है? अब रही बात, यदि मैं y की स्पीड से xy किलोमीटर जाता हूं तो यहां पर कितने घंटे लगे, x घंटे लगे। अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, अब सारी चीजें समझ में आ गई क्या, कि डिस्टेंस हमारी कितनी थी, xy, तो इसका मीनिंग यहां से यहां तक xy, और वापस आएंगे तो तब भी xy, तो डिस्टेंस दोनों बार बराबर बराबर होगी ना, xy, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, xy इधर गए थे, xy इधर आए, तो इसका मीनिंग टोटल कितनी होगी, 2xy। ये बात समझ में आया? अब इधर जाने में जो टाइम लगा था वो y था, इधर आने में जो टाइम लगा वो x था, तो यहां पर दोनों का सम टोटल टाइम x प्लस वाई, तो फॉर्मूला बन गया ना 2xy अपॉन में x प्लस वाई। भाई समझ में आया ना? पक्का डाउट तो नहीं है? हाँ भाई, कुछ भी ले लीजिए, वो तो कुछ भी मल्टीपल लेना है, कुछ भी आप ले लीजिए, वो तो कैंसिल होना ही होना है, तो वो टाइम उधर बढ़ भी जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? चीजें समझ में आए ना? तो यहां से, हाँ ध्यान समझिए, क्लियर, पक्का। चलिए, अब बाई चांस ऐसा 3 बार होता, हाँ 3 होता भाई, 3 इक्वल डिस्टेंस हमने डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल की, तो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा भाई? वो फॉर्मूला कुछ ऐसे आ जाएगा, 3xyz अपॉन में xy yz zx, ऐसा कुछ आएगा। देखो जरा, यदि मैं ऐसा कहता हूं कि भाई 3 इक्वल डिस्टेंस हमने डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल की, तो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3xyz अपॉन में क्या आएगा, xy प्लस yz प्लस zx। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे सर? हाँ, फिर वही फॉर्मूला उसी तरीके से देखो ना, देखो ध्यान से सुनो, एक स्पीड आ गई हमारी x की, x किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड आ गई y किलोमीटर पर आवर, तीसरी स्पीड आ गई z किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। यहां पर इन तीनों का कॉमन मल्टीपल यदि आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, XYZ आएगा या नहीं आएगा। अब यदि यहां पर फिर दोबारा से देखें तो यहां से ध्यान दो, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यदि आप इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो टाइम कितना लेंगे बेटा, YZ लेंगे। क्लियर है? इसी तरह y की स्पीड से इतना किलोमीटर जाओगे तो कितना टाइम लेंगे, XZ लेंगे। भाई डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम ही तो मिलेगा, और जब XYZ को आप x से डिवाइड करोगे तो YZ मिलेगा, ठीक है। इसको यदि y से डिवाइड करोगे तो XZ मिलेगा, और इसको जब Z से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, XY मिलेगा। हाँ या ना? तो अब देखो टोटल डिस्टेंस, अब ये वाली डिस्टेंस यहां भी इतनी स्पीड से भी, इतनी भी और इतने भी, तो टोटल कितना 3xyz हो गया ना, अपॉन में xy, टोटल टाइम कितना है भाई, yz xz और xy, ये टोटल टाइम आया। ये बात क्लियर है? हाँ पक्का? हाँ क्लियर है भाई, चीजें समझ में आती है ना। चलिए आगे देखिए भाई, आगे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखो, अब आता है भाई यहां से आगे के पॉइंट। भाई आपने एक चीज सुनी होगी भी, रिलेटिव स्पीड, सुना है कभी? हाँ सुना होगा ना। रिलेटिव स्पीड क्या होता है भाई? सापेक्ष चाल जिसे हम कहते हैं, रिलेटिव स्पीड। जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाई सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। अब होता क्या है भाई, सापेक्ष चाल का मीनिंग क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का यूज कब करते हैं, जरा इसको समझिए। हाँ भाई, रिलेटिव स्पीड का यूज हम तब करते हैं जब दो चीजें मूविंग हो, कम से कम दो चीजें तो मूविंग होनी चाहिए। क्लियर है? अब 3 भी हो सकते हैं, उनमें से 2 एक साथ भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अकेले के लिए रिलेटिव स्पीड यूज नहीं की जाती, किसके लिए, 2 के लिए, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड किसके लिए यूज की जाती है? क्लियर? जब 2 बंदे क्या होंगे, मूविंग होंगे, तो तब रिलेटिव स्पीड का यूज हम करेंगे। अब दो जो रिलेटिव स्पीड है 2 तरीके से हो सकती है भाई, दो तरीके से जा सकते हैं वो 2 लोग। जैसे एक बंदा ए है और दूसरा बंदा है बी, भाई 2 तरीके से ये मूव कर सकते हैं। कैसे भाई? या तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। हाँ भाई, बात को ध्यान समझना भाई, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो या तो ये हो सकता है कि ए इधर की तरफ चले और बी इधर की तरफ चले,
ए इधर बी इधर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो तब क्या होगा, तब जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल जो है वो क्या होगी बेटा, वो जुड़ जाएगी। इट मींस x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और मान लो इसकी है y किलोमीटर पर आवर, तो दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इसका मीनिंग x प्लस वाई हुआ। तो याद रखिए जब कभी भी ऐसा केस होगा, पहली चीज तो रिलेटिव स्पीड का यूज कब किया जाता है, जब दो चीजें मूविंग हो, तभी तो किया जाता है जब दो चीजें मूविंग हो। और यदि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब वो ऐड भी क्यों करते हैं जरा देखो, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, यहां और यहां मान लो इनके बीच का गैप है कितना, 100 का है, मान लेते हैं 100 का है। यहां से एक लड़का चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा बंदा इधर से चलता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। अब देखो एक बात सुनो, इस लाइन को पढ़ो, 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग क्या समझते हैं, इसका मीनिंग ये बंदा 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा पक्का। अब जो इधर से चल रहा है वो 1 घंटे में कितना जाएगा, 15। भाई बात समझ में आती है ना, 1 घंटे में ये जाएगा 10 तो ये 1 घंटे में 15। अब एक बात बताओ भाई, 1 घंटा ये चला, 1 घंटा चले तो 10 इधर चला, 15 इधर चला, तो ओवरऑल दोनों कितने चले, 25 चले ना। तो इनका बीच का गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यदि ये अकेला चले, वो ना मूव करे उधर से, ये बंदा ना चले, तो ये 1 घंटे में 10 10 10 ऐसे चलता जाएगा। लेकिन यदि दोनों चल रहे हैं तो 1 घंटे में ओवरऑल इधर से 10, इधर से 15, इधर से फिर 10, इधर से 15, तो इसका मीनिंग वो गैप जो है इनका कम होता चला जाएगा। क्लियर है, इधर से भी कवर हो रही तो इधर से भी कवर हो रही है। क्लियर है, तो याद रखो जब कभी भी ऐसा केस आएगा जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड को क्या कर दिया जाता है बेटा, ऐड कर दिया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है, अब ये तो केस था कब, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। दूसरा केस क्या है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। भाई ये वाला केस, दूसरा केस क्या है, सेम डायरेक्शन में। यदि मैं कहता हूं ये ए है और ये बी है, ए यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसी तरह बी भी यहां से किस डायरेक्शन में, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इधर से x जा रहा है, इधर से इधर से a जा रहा है और इधर से कौन जा रहा है, b जा रहा है, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब क्या होगा कि a जो है वो b को तभी पकड़ सकता है जब a की जो स्पीड हो वो b से क्या हो, ज्यादा। इट मींस x की जो वैल्यू होगी वो y से ज्यादा होगी, तभी तो पकड़ पाएगा। तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, अभी आएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं दूंगा, आप बहुत बढ़िया मेंस तक के क्वेश्चन में दूंगा, तो तब स्पीड क्या होगा भी, x माइनस वाई हो जाएगी। क्लियर है भाई, यदि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। ये बात समझ में आती है। चलिए अब छोटी सी बात थी, एक और समझिए भाई, क्या छोटी नहीं है ये बात जो अब बताने जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। यहां से पूरा गेम होगा, यहीं से पूरा गेम खेलेंगे भाई हम, यहां से टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो ये पॉइंट समझना जो मैं अभी सिखाऊंगा, ये यदि आप पॉइंट समझ गए तो समझ जाओ कि भाई पूरा जो टाइम एंड डिस्टेंस है ना पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरे में टाइम एंड डिस्टेंस में वही गेम मैं चलाता जाऊंगा, उन पॉइंट्स को मैं बताता जाऊंगा। देखो एक बात सोचो, यहां से यदि दो कंडीशन आपको दे दी जाए, दोनों कंडीशन में, भाई दो कंडीशन आपके सामने, दोनों कंडीशन में एक चीज कांस्टेंट हो, क्या, डिस्टेंस। उसने कहा भी ए से बी तक की डिस्टेंस है, दोनों कंडीशन में हम ए से बी तक ही जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं इफ डिस्टेंस जो है इज कांस्टेंट, यदि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, इट मींस वो फिक्स है, उतनी ही जाना है, उतना ही किलोमीटर जाना है। जैसे आपको दिल्ली से पटना जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, वो फिक्स है, उतना ही जाना है, डिस्टेंस चेंज नहीं है। क्लियर है ना। तो यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो याद रखो बेटा, जहां पर भी यदि आपको ऐसा दिखाई दे कि यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो दो चीजें याद रखो। कैसे भाई, दोनों कंडीशन में S1 और T1 की जो प्रोडक्ट होगी वो S2 T2 के बराबर होगी। भाई स्पीड इनटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, तो दोनों कंडीशन में स्पीड और टाइम की जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। दूसरी चीज क्या, कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स कैसे भाई, अब एक बात बताओ, यदि मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम लगेगा, भाई डिस्टेंस तो उतना ही जाना है ना। स्पीड, यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं,
आपको 100 किलोमीटर जाना है, बात को ध्यान सुनना, 100 किलोमीटर जाना है और आप जाते हैं 25 की स्पीड से, तो कितने घंटे लेंगे भाई? आप कहेंगे सर 4 घंटे। भाई आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं 25 की स्पीड से, तो कितने घंटे लेंगे? 4 घंटे लेंगे। अब यदि मैं कहता हूं नहीं आप 50 की स्पीड से जाओ, तो कितने घंटे लोगे? 2 घंटे। तो इधर स्पीड बढ़ी तो उधर टाइम घटा, हुआ ना? तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों केस में एक चीज कांस्टेंट थी, क्या? डिस्टेंस कांस्टेंट थी। भाई मैंने क्या माना, भाई 100 किलोमीटर आपको जाना है। भाई ऐसे सोचो, ए से बी तक की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ध्यान समझना, ये चीज एक बार समझ गए ना तो पूरा गेम मैं यहीं से खेलूंगा। भाई देखो, ए से बी तक की यदि हम बात करें, मान लो ए से बी तक की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की, क्लियर? एक बार मैं 25 की स्पीड से जाता हूं, 25 किलोमीटर पर आवर की। अब एक बात बताओ, यदि आप 25 की स्पीड से जाओगे तो 100 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लोगे? टाइम लेंगे भाई 4 घंटे लेंगे, है ना? और यदि मैं यही कहता हूं कि यदि आप 50 की स्पीड से जाते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, तो आप लेंगे टाइम कितना लेंगे? भाई सिंपल सी बात है, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 100 की, स्पीड है 50 की, तो टाइम लेंगे भाई कितना? 2 घंटे। तो अब एक बात समझ में आया कि दोनों बार डिस्टेंस तो हम 100 ही किलोमीटर गए, डिस्टेंस तो हमारी कांस्टेंट हो गई। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर देखो स्पीड बदली। स्पीड में देखो, स्पीड में क्या रेशो है? स्पीड का रेशो यदि आप देखेंगे तो 25 से 50 दुगना हुआ। देखो ध्यान सुनो, 25 से 50 डबल हो गई, तो टाइम क्या हो गया? 4 से कितना? 2 हाफ हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? स्पीड 25 से 50 हो गई तो टाइम 4 से 2, इट मींस यहां पर स्पीड डबल तो टाइम क्या हो गया? हाफ। हुआ ना इनवर्स? पक्का ये चीज? तो जरा यहां पर समझो कि भाई यदि कभी भी ऐसा होगा तो आप लोग ऐसा लिख लीजिए कि यदि स्पीड का रेशो है वहां पर, ऐसे केस में x/y का, तो टाइम का जो रेशो होगा वो क्या होगा? 1/x/1/x/1/y, ये रेशो से। या आप इसको और सॉल्व करते हैं तो y/x का रेशो होगा। हाँ या ना? भाई ये पॉइंट याद रखना, जो मैंने इसको लिखा है ना उस पे ध्यान देना, क्योंकि ये सारा गेम यहीं से खेलने वाले हैं हम। सारा गेम इसी का होगा, इसी का यूज करके हम पूरा जो टॉपिक है वो हम यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे। इसी से बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक्स मैं सिखाऊंगा। देखो स्पीड है x/y, स्पीड का रेशो x/y का है, तो याद रखो टाइम का रेशो क्या होगा? y/x का होगा। पक्का ये बात तो समझ में आई? और ये हमने और भी जगह भी देखा था। क्लियर? दूसरी चीज क्या हो सकती है? यदि स्पीड कांस्टेंट है, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो एक बात सुनो, यदि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं, हाँ, 1 घंटा जाओगे तो 40, बात को ध्यान समझो। मैं यदि आपसे ये कहता हूं, पहले तो ये लिख लो भाई, स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहले तो ये लिख लो, d1 अपॉन में t1 इक्वल टू d2 अपॉन में कितना भाई? t2। हाँ या ना? इतनी बात तो समझ में आती है। दूसरी चीज अब लिखो यहां पर, क्या? कि यदि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड एकदम फिक्स है, स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, आप 40 की स्पीड से जा रहे हैं, तो 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80, 3 घंटे में 120, तो इसका मीनिंग ये हो रहा है कि उधर टाइम बढ़ रहा है तो उधर डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही। बात को ध्यान समझना। यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारी स्पीड है 40 की, स्पीड कितनी है भाई? 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि 1 घंटे में हम चलेंगे कितने? 40 किलोमीटर। यही तो बता रहा है कि 1 घंटे में हम कितना चलेंगे? 40। तो 2 घंटे में कितना चलेंगे भाई? 80। 2 घंटे में 80। 3 घंटे में कितना चलेंगे? 120। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे यहां टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हुआ? डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। तो कुछ चीजें समझ में आई। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशो है वही डिस्टेंस का, या डिस्टेंस का जो रेशो है वही टाइम का भी होगा। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? तो इसको बस ऐसे लिखो, क्या? कि भाई यदि स्पीड कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशो है, यदि टाइम का रेशो x/y का है, तो याद रखो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा? डिस्टेंस का रेशो, दूरी का जो अनुपात भी क्या होगा? x और y का ही होगा। भाई समय का यदि अनुपात है x और y का, तो दूरी का अनुपात भी क्या होगा? x और y का ही होगा। ये बात बताओ भाई, क्लियर है ये चीजें या नहीं है? हाँ पक्का समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखो,
अब आता है तीसरा पॉइंट। भाई क्वेश्चन इन्हीं से सब होगा, इन्हीं से क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से सीखने को मिलेंगे। आप लोग बस ध्यान से समझते जाना, सीखते जाना, जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि हमें मेंस तक का पढ़ना है, तो हमारे बेसिक्स भी, हर कंसेप्ट क्लियर होना है, तो तभी हम वहां तक कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी नहीं करनी है, चीजें धीरे 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 हम वहां तक, उस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है? तीसरी चीज हो सकती है भाई जब टाइम कांस्टेंट हो। यही तो हो सकता है, क्या हो भाई? टाइम कांस्टेंट हो। देखो जरा, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम को निश्चित कर दिया कि भाई 1 घंटा 2 घंटे या 5 घंटे हम चल रहे हैं, तो कुछ ऐसा है, फिक्स है। तो याद रखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो d1 अपॉन में s1 इक्वल टू होता है d2 अपॉन में s2। d1 अपॉन में s1 इक्वल टू क्या होता है? d2 अपॉन में s2। ये बात समझ में आती है ना? d1 अपॉन में s1 इक्वल टू क्या होता है? d2 अपॉन में s2। अब यहां से एक पॉइंट फिर बना लो भाई। क्या? एक बात बताओ, हमने टाइम को कांस्टेंट किया है। टाइम कांस्टेंट करने का मीनिंग क्या है? यदि मैं कहता हूं स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एक तो स्पीड ये है, और फिर है भाई 50 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर का मीनिंग क्या है? 1 घंटे में 40 और 1 घंटे में कितना? 50। तो आपने स्पीड चेंज की, टाइम तो वही है ना, 1 घंटा। भाई एक बात सोचिए कि एक स्पीड है, छोटी सी बात समझना, एक स्पीड है भाई 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर का मीनिंग क्या समझते हैं कि 1 घंटे में हम यहां तो 40 जा रहे हैं और यहां 1 घंटे में कितना जा रहे हैं? 50 किलोमीटर जा रहे हैं। यही तो मीनिंग है। तो इसका मीनिंग जो चेंज स्पीड में है वही चेंज डिस्टेंस में। घंटा तो एक ही है ना, 1 घंटे में 40 है, 1 घंटे में 50 है। बातें समझ में आई ना? यहां पर 1 घंटे में 40 है और यहां पर 1 घंटे में कितना है? 50 है। तो जो रेशो स्पीड का है वही रेशो क्या होगा? डिस्टेंस का भी होगा। कब? जब टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आती है? जब टाइम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो यहां पर फिर कैसे लिखें भाई? यहां पर हम लिख लेते भाई स्पीड का यदि रेशो है एक्सिस टू वाई का, ये सारे काम आएंगे भाई, सब याद रखना, मैं आपको हिंट दूंगा और अपने आप समझ जाओगे करना क्या है। स्पीड का रेशो यदि एक्स और वाई का है तो डिस्टेंस का जो रेशो होगा वो भी एक्स और वाई का ही होगा। स्पीड का रेशो एक्स वाई का है तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा? एक्स वाई का। तो फटाफट इसको, इन चीजों को देखो। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो तब स्पीड और टाइम का रेशो इनवर्स होता है, और यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यदि स्पीड और टाइम कांस्टेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जो टाइम का है वही किसका होगा? डिस्टेंस का, और जो टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का है वही क्या होगा? डिस्टेंस का भी होगा। क्लियर है? एक और फॉर्मूला लिख लो, वैसे इसके बारे में मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं डिस्कस करूंगा। इस फॉर्मूले को अभी लिख लो, बस अभी इतना काम कर लो, बस लिख लो। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन में तभी करूंगा जब क्वेश्चन इसके जैसा आएगा। ठीक है? क्या भी डिस्टेंस एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2। S1 इंटू S2 समझते हो? दो स्पीड यदि दी है, दो स्पीड के कारण यदि टाइम में डिफरेंस आए, S1 इंटू S2 भाई क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। हाँ, अभी लिख लो बस इसको। ठीक है? इसको डिटेल में ये आया कैसे, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, वहां पर वो नंबर लेके मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। देखो ध्यान समझना कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? S1 इंटू S2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब हमें एक्चुअल टाइम ना देकर हमें केवल क्या पता हो भाई दो। अब जैसे एक छोटी सी बात सुनो, ये क्वेश्चन ये कहां ये काम आएगा? जैसे मैं अपने घर से 7 बजे, मैं अपने घर से 5 की स्पीड से आया और मैं पहुंचा भाई 7 बजे। बात को ध्यान समझना, मैं अपने घर से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया और मैं पहुंचा हूं 7 बजे। यदि मैं 10 की स्पीड से आता हूं तो मैं पहुंचता हूं भाई 6 बजे। अब एक बात बताओ मुझे, ये तो मैंने ये थोड़ी मेंशन किया मैं घर से कितने बजे चला था या कितने घंटे में पहुंचा, ये तो नहीं बताया ना। एक केस में तो मैं 5 की स्पीड से चल रहा था तो मैं 7 बजे पहुंचा था, दूसरे केस में 10 की स्पीड से चला तो 6 बजे पहुंच गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, वो केवल उस टाइम में गैप का पता चल गया। एक बार मैं 7 बजे पहुंचा था, दूसरी बार मैं 6 बजे पहुंचा हूं, तो 1 घंटे का फर्क आया ना। और वो फर्क क्यों आया? क्योंकि मैंने स्पीड बदली थी। पहले मैं 5 की स्पीड से था, अब मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूं। तो वो दो स्पीड के कारण जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है, तो स्पीड, जब स्पीड दी है तो स्पीड का डिफरेंस तो हमें पता ही चल जाएगा।
और जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वहां से हम डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन और सारी चीजें मैं बताऊंगा कहां से ये चीजें आ रही हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो धीरे धीरे वहां तक भी हम चलेंगे। क्लियर? चलो एक छोटी सी बात बताइए अब, यहां से अब मैं बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस में अभी लेके चलूंगा और आप लोग बस बताते जाइएगा, फटाफट मुझे आंसर देते जाइएगा। देखिए जरा, अब यहां से एक बात सुनो भाई, यदि मैं ये कहता हूं एक आदमी है जिसकी स्पीड है भाई, ध्यान सुनना, एक आदमी है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी कितने की स्पीड से चलता है भाई? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। तो बताइए हाँ कि वो 10 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने पूछा भाई, एक आदमी है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो बस आपको ये बताना है कि 10 सेकंड में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको बताना है। 10 सेकंड में वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हाँ, S1 S2 है बेटा, दो स्पीड, अलग अलग स्पीड। S1 का मीनिंग है एक स्पीड, S2 दूसरी स्पीड। S1 S2 दो स्पीड। D का मीनिंग है डिस्टेंस। क्लियर है? अब देखो, बताओ भाई, आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए, आंसर बताइए कितना है इसका आंसर बताइए। इसका आंसर देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये जो आपको टाइम दिया है वो किस में दिया है भाई? सेकंड में। टाइम किस में दिया है? सेकंड में। और स्पीड किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में। स्पीड दी है भाई किलोमीटर पर आवर में और टाइम दिया है सेकंड में। तो अब आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम तो यही करना है ना, मीटर पर सेकंड में बदलो। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको कुछ सिखाया था क्या? 18 इंटू 5 बाई, भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 5/18 से। 18 से ये कैंसिल, तो इसका मीनिंग 5 मीटर पर सेकंड आ गई। हाँ भाई, ये बात समझ में आती है? 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मीनिंग 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना? 50। सिंपल सी बात है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है उसकी अब 5 और टाइम है कितना भाई? 10। तो इसका मीनिंग 50 मीटर की वो डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो आंसर इज 50 मीटर इज द राइट आंसर। हाँ भाई, लेवल भी बढ़ेगा बढ़ेगा, टेंशन मत लो, लेवल तो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना, लेवल बहुत ज्यादा टफ होगा। क्लियर है? उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये चीज मुझे जरूरी है ये चीजें सिखानी, बिल्कुल बेसिक, क्योंकि यदि मैं एकदम टफ पे जाऊंगा तो बच्चों एकदम बहुत सारी चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल मेरा मेन मोटिव है कि हर बच्चा यदि पूरी क्लास ले रहा है ना, तो उसको हर चीज समझ में आए, बिल्कुल बेसिक से और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन हो जाए। क्लियर? चलिए एक और देखो, फिर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा भाई। एक बात सुनो भाई, ध्यान से समझना, यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि एक लड़का है जिसकी स्पीड है भाई 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है कि ये टाइम दिया है भाई कितना? 30 सेकंड। 30 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है। 30 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपको बताना है, ठीक है? बताइए फटाफट। हाँ, 30 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बताइए बताइए बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, इतना टाइम तो नहीं है ना। देखो यहां पर जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम यहां दिया है सेकंड में, तो बेटा हमको वहां पर भी टाइम सेकंड के हिसाब से निकालो। इट मींस जो स्पीड है उसको किस में कन्वर्ट करो? मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट कर लीजिए? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करूंगा भाई, ध्यान सुनो, तो 45 किलोमीटर पर आवर है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 5/18 से, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, 9 पंजी 45, तो कितना भी 25 बटे कितना भी 2 मीटर पर सेकंड। हाँ ये ना, 25 बटे 2 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई? हाँ। अब रही बात यहां से,
अब आपको निकालना क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दिख रहा है अभी 25/2 और टाइम है कितना भाई 30 का, तो यहां से 15 बार कैंसिल। तो अब यदि मैं 15 और 25 की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है भाई, 15 और 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 आता है, तो 375 मीटर। हाँ भाई 15 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 375 मीटर। अब यहां से एक बात और सीख लो कैलकुलेशन की, एक छोटी सी बात और मैं सिखा देता हूं। देखो जैसे कभी भी ऐसा, चलो यहां पर नंबर ऐसे आ गए इसलिए मेरे माइंड में भी ये बात आ गई भाई, चलो ये बात और सीख लो। क्या कभी भी आपको ऐसा नजर आए जैसे 25 और 15 की मल्टीप्लाई करने, सुनो ये चीज, दो नंबर है और उनके एंड में 5 आ रहा है, दो नंबर है और उनके एंड में यदि 5 आ रहा है, बात को ध्यान समझना, दो नंबर है उनके एंड में यदि 5 आ रहा है और उनका डिफरेंस है 10 का, उनका डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो क्या करना है, हमेशा 75 लास्ट में आएगा। ध्यान से सुनो, हमेशा 75 लास्ट में आएगा। यदि दो नंबर है और उनके लास्ट में 5 है, उनमें जो डिफरेंस है वो 10 का है, तो याद रखो हमेशा 75 लास्ट में आएगा। पक्का ये बात क्लियर। अब क्या करना है, बस इतना सा काम करना है। अब देखो इसे तो छोड़ दो, अब इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 2 या 1, 2 बड़ा है ना, तो बड़े वाले नंबर में 1 जोड़ लो। बड़े वाले नंबर में 1 जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 की गुणा इसमें करोगे तो कितना, 3 एकम 3, तो 375। ये हर जगह काम आएगा। अब देखो जैसे इसी को एक और देख लो भाई, 35 और 25 की यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखो लास्ट में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, लास्ट में 5 आ रहा है। तो बस एक छोटा सा काम क्या करना है कि लास्ट में 5 आ रहा है और 10 का डिफरेंस भी है, तो 75 हमेशा आएगा। पक्का, हमेशा कभी भी यदि दो नंबर है और उनके लास्ट में 5 आ रहा है और 10 का डिफरेंस है तो हमेशा 75 लास्ट में आएगा ही आएगा। और अब क्या करना है, अब ये करना है, इन दोनों में बड़ा नंबर ढूंढना है। ये 3 है, ये 4 है, तो बड़ा नंबर क्या है, 3 है ना, तो बड़े वाले नंबर में 1 जोड़ो। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया, 4। भाई ये 2 था, ये 3 है, अब बड़े वाले नंबर में क्या जोड़ना, 1, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 दूनी 8, तो 875। ये बात बताओ भाई, समझ में आ गई ना, इसलिए मैं साथ में ये चीजें सिखा रहा था, ठीक है ना। बड़े वाले नंबर में ये चीजें जोड़ दूंगी। पक्का, डाउट तो नहीं है, पक्का। चलिए भी, बहुत 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 बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज, यहां से अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये है भाई, भाई डिस्टेंस आपको दी है, समझना, आप क्वेश्चन पूरा सुनना भाई, ऐसे भी आंसर मत देना। डिस्टेंस दी है आपको 50 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर। यदि मैं स्पीड की बात करता हूं, स्पीड आपको दी है कितना भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। अब कुछ बच्चों ने तो टाइम निकाल दिया होगा, मुझे पता है, लेकिन पहले क्वेश्चन सुन लो। यदि ऐसा हो कि हर 5 किलोमीटर चलने के बाद वो 2 मिनट का रेस्ट लेता है, आफ्टर एवरी 5 किलोमीटर, कितने मिनट का, 2 मिनट का क्या है, 2 मिनट का रेस्ट। भाई ऐसी कंडीशन क्या डाल दी, जैसे ही 5 किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलने के बाद वो 2 मिनट का रेस्ट लेता है। तो अब ये बताओ, ये जो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर होगी, कंडीशन ये डाल दी मैंने। कंडीशन को ध्यान सुनो, कंडीशन क्या है कि भाई मुझे 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, लेकिन कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से। लेकिन कंडीशन साथ में ये है कि जैसे मैं 5 किलोमीटर जाऊंगा तो कितने मिनट का, 2 मिनट का रेस्ट लिया। हर 5 किलोमीटर जाने पर 2 मिनट का रेस्ट है। तो अब ये बताओ, ये 50 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, 5 घंटे 20 मिनट। अच्छा भाई 5 घंटे 8 मिनट। अब सुनते जाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और कोई, 5 घंटे 10 मिनट। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों ने तो सही जवाब दिया भाई। हाँ बहुत बढ़िया। आयुष, हाँ बहुत बढ़िया भाई। गणेश, और ये भी आयुष ने। हाँ देखिए बेटा, ध्यान से समझिए, आप ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक बात बताओ भाई, मुझे 50 किलोमीटर तो जाना ही जाना है, ये तो भाई ये पक्का है भाई, 50 में जा रही है।
लेकिन कितने की स्पीड से जाना है, 10 की स्पीड से, तो सीधे सीधे 5 घंटे तो लगने ही है भाई। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 50 की, स्पीड है 10 की, तो 5 घंटे तो ये पक्का लगने हैं, ये तो फिक्स है, इतना तो चलना ही है, क्योंकि ये वो वाला टाइम है जब हम मूविंग रहे। अब वो वाला टाइम निकालो जब हमने रेस्ट किया। अब एक बात बताओ, हर 5 किलोमीटर जाने पर हम रेस्ट ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग कितनी बार रेस्ट लिया होगा, पहले 5 किलोमीटर पर, फिर 10 पर, फिर 15 पर, फिर 20 पर, तो इसका मीनिंग सीधा सीधा 50 किलोमीटर गए, 50 को 5 से भाग दोगे तो 10। लेकिन लास्ट वाला जब 50 पूरा होगा उसके बाद थोड़ा ही रेस्ट, उसका तो खत्म हो गया भाई, 50 किलोमीटर पूरा हो गया, तो वो एक रेस्ट हटा दो। इट मींस कितनी बार हमने रुके होंगे, 9 बार रुके। बात को ध्यान समझिए, कितनी बार रुके भाई, हर 5 किलोमीटर चलने के बाद हम रुक रहे हैं ना, 5 किलोमीटर चलने के बाद 2 मिनट का रेस्ट है, तो पहले ये देखो कितनी बार हमने रेस्ट लिया, कितनी बार लिया, उसको काउंट करो। कैसे काउंट करोगे, तो सिंपल सी बात है, कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर जा रहे हैं 5 की स्पीड से, तो इसका सॉरी हर 50 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन हर 5 किलोमीटर के बाद हम रेस्ट ले रहे हैं, तो इसके मीनिंग क्या हुआ, 50 को 5 से भाग दोगे तो 10 आएगा, लेकिन 10 बार रेस्ट नहीं है, 9 बार रेस्ट, क्योंकि लास्ट बार का तो हम हटा देंगे। तो सिंपल सी बात है, 9 बार रेस्ट लिया, और एक रेस्ट में हमने 2 मिनट लिए, तो 9 में कितना, 18 मिनट, तो 5 घंटे 18 मिनट में ये वाली डिस्टेंस कवर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती है, पक्का डाउट तो नहीं है? हाँ, 5 घंटे 18 मिनट में ये वाली डिस्टेंस कवर हो जाएगी। क्लियर? चलो एक और देखो, एक और ऐसे ही चलते हैं भी, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यदि मैं आपसे फिर ऐसे ही कहता हूं, क्या समझ रहे भाई, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे चेंज करेंगे भाई। यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं कि भाई डिस्टेंस मैं जा रहा हूं भाई 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और स्पीड है हमारी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम जा रहे हैं। लेकिन उसने क्या कहा, उसने हमसे ये कहा कि भाई हर 10 किलोमीटर चलने के बाद, जैसे ही मैं 10 किलोमीटर चलता हूं तो मैं 3 मिनट का रेस्ट लेता हूं। कितने मिनट का रेस्ट भाई, 3 मिनट का रेस्ट लेते हैं। तो ये बताओ अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, फटाफट जवाब दो भाई, अब फटाफट, हाँ फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए बेटा, स्पीड से, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो जवाब दो, इसने क्या कहा, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हम 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन कंडीशन उसने हमें यह डाल दी कि हर 10 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर चलने के बाद हम 3 मिनट का रेस्ट लेंगे। 10 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट का रेस्ट है। तो पहले एक बात सोचो, यदि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 6 की स्पीड से जाता हूं तो 10 घंटे तो सीधे सीधे हैं भाई। कैसे आएंगे भाई, सभी को पता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम होता है भाई, सभी को पता है ना भाई। 60 किलोमीटर तो मुझे जाना है, 6 की स्पीड से जाना है, तो 60 अपॉन में 6, इसका मीनिंग 60 किलोमीटर जाना है 6 की स्पीड से, तो 10 घंटे तो हमारे फिक्स हैं, इतने तो लगने ही लगने हैं। अब रही बात दूसरी क्या बात भाई, लेकिन हमने एक साथ थोड़े चलते रहे लगातार, नहीं, उसने तो कहा भी 10 किलोमीटर गए फिर 3 मिनट का रेस्ट, फिर 10 किलोमीटर गए फिर 3 मिनट का रेस्ट, तो इसका मैंने रेस्ट कितनी बार लिया होगा, वो कैसे कैलकुलेट करना होता है, मैंने आपको सिखाया। जो ये डिस्टेंस है और कितने किलोमीटर के बाद रेस्ट ले रहे हैं, 10, तो 60 अपॉन में कितना, 10, तो 6 बार होना चाहिए 6 टाइम, लेकिन 6 नहीं, क्योंकि छठा जो बैठेगा वो 60 पे ही तो बैठेगा, 60 किलोमीटर, तो वो हटा दो, एक बार लास्ट वाला हटा दो, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से एक बार माइनस कर दो, क्योंकि इसका मीनिंग हमने कितनी बार रेस्ट लिया, 5 बार रेस्ट लिया। कितनी बार, 5 बार। और जब 5 बार रेस्ट लिया और एक बार में हम 3 मिनट का रेस्ट है, तो 5 में कितना, 15, तो 10 घंटे 15 मिनट में वो वाली डिस्टेंस कवर हो जाएगी, हाँ या ना? 10 घंटे 15 मिनट, ये बात हुई ना, 10 घंटे 15 मिनट। भाई 18 मिनट कैसे दे रहे हैं बेटा, 18 नहीं 15 मिनट, क्योंकि 6 बार रेस्ट हुआ, 6 बार रेस्ट नहीं हुआ, छठी बार देखो क्या करना होता है कि 60 को मैंने 10 से भाग दिया तो 6 आएगा, लेकिन 6 बार रेस्ट नहीं 5 बार, क्योंकि जो छठा रेस्ट बनता है वो 60 किलोमीटर के बाद होता है, और डिस्टेंस तो पूरी हो चुकी है, फिर तो चाहे रेस्ट पूरा 3 मिनट क्या 10 घंटे लो, उससे फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। तो लास्ट वाले का तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे ना, हम क्या करेंगे, केवल क्या करेंगे, उससे पहले कितने रेस्ट हो चुके हैं, 60 किलोमीटर पूरे होने से पहले पहले कितने रेस्ट हो चुके हैं, तो इसका मीनिंग 6 बार जाता है तो 6 नहीं 5 बार रेस्ट होगा। तो राइट आंसर इज 10 आवर 15 मिनट इज द राइट आंसर। ये बात बताओ भाई, क्लियर है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटी सी बात समझिए भाई, जैसे आप लोग ये समझो,
ये ए और बी दो पॉइंट है, ध्यान समझना, इनके बीच की डिस्टेंस है भाई 100 किलोमीटर। ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है भाई 100 किलोमीटर। क्लियर। अब एक बंदा यहां से चलता है कितने की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसी टाइम पर दूसरा बंदा यहां से चलता है, वो चलता है भाई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बस मुझे ये बताओ कि ये, मैं दो क्वेश्चन पूछा हूं, एक तो ये बताना है कितने टाइम के बाद ये दोनों मिलेंगे, हाँ एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे। ए डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस कहां से, ए टू मीटिंग पॉइंट। भाई क्वेश्चन क्या है जरा समझो। भाई ये दो चीजें मैंने आपसे पूछी है। भाई एक ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है भाई 100 किलोमीटर। ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई 100 किलोमीटर। एक बंदा यहां से चलता है 10 की स्पीड से, दूसरा बंदा यहां से चलता है 15 की स्पीड से। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो पहली चीज तो मैंने ये पूछी भाई कितनी डिस्टेंस, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि वो जो मीटिंग पॉइंट है और ए से, ए पॉइंट से मीटिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस कहां से कहां तक भाई, ए पॉइंट से, और जहां ये दोनों ए और बी से दो बंदे जो मिले चले थे, वो जहां पर भी कहीं ना कहीं बीच में मिले हैं, वहां से वहां तक की डिस्टेंस आपसे पूछिए। ये दो क्वेश्चन मेरे पूछे। देखो जब कभी भी आपको निकालना हो टाइम, तो टाइम का तो आपको सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये इससे आसान चीज तो कुछ नहीं हो सकती, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई, 100 की डिस्टेंस है। अब रही बात स्पीड की, यदि मैं स्पीड की बात करता हूं, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। ये इधर से 10, ये इधर से 15, तो 10 + 15 इट मींस 25। मैंने क्या बताया था, ये दो चीजें मूविंग है तो रिलेटिव स्पीड, हाँ। और मैंने आपको ये भी समझाया था जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होती है, स्पीड ऐड हो जाती है। तो कितना अभी 100 बटे कितना अभी 25, तो इसका मीनिंग 4 घंटे के बाद वो मिलेंगे। एक आंसर तो आ गया होगा भाई, 4 घंटे आ रहा भी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 4 घंटे के बाद मिलेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्वेश्चन बेटा मैंने ये पूछा था ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे। हाँ भाई, ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। आपको बस इतना करना है कि भैया 4 घंटे के बाद मिला, बात को ध्यान समझिए, कितने घंटे के बाद मिला, 4 घंटे के बाद। जो ए से चला था वो दूसरे वाले बंदे से जो बी से चला है उससे 4 घंटे के बाद मिला, और यहां से चलने वाला जो बंदा है वो 1 घंटे में 10, भाई 10 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग है 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। अरे भाई जब 1 घंटे में 10 जाता है तो 4 में कितना जाएगा, 40। तो सिंपल सी बात हुई ना, तो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वो मिलेंगे। इट मींस ए पॉइंट से 40 और बी पॉइंट से कितना, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मिलेंगे। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, पक्का ना, डाउट तो नहीं है। चलें आगे, एक और पॉइंट देखिए भाई कितना। यदि मैं इसी तरह से एक और देख लीजिए, और फिर धीरे धीरे कंडीशन बहुत बढ़िया है मेरे पास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मेंस तक के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और चीजों को ध्यान से समझते जाइए भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते भाई, कुछ ऐसा ही। मान लो भाई ये दो बंदे हैं भाई, दो पॉइंट मान लेते हैं ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस है भाई 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ए से एक बंदा चलता है जिसकी स्पीड है भाई कितना, इसकी मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है भाई 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको वही दो चीजें बतानी है जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा था। एक तो बताना है कि टाइम, कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे। दूसरा फिर वही बताना है ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे, ए से डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। दो चीजें बतानी है, फटाफट बताइए भी। कितनी चीजें, हाँ चलेगी बेटा, रीजनिंग होगी भाई, होगी, टेंशन मत लीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलिए देखिए भाई, अब मैं अभी देखते जाना, अभी इनमें बहुत सारी कंडीशन मैं सिखा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन यूज, पेन का यूज तो करना ही नहीं पड़ेगा, बस आंसर
वर्बली आप टिक कर दोगे। कैसे? अभी वो सारी चीजें धीरे 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 जैसे इसके पार्ट्स होते चले जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा टॉपिक। देखो, सबसे पहली चीज टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है भाई? 200। और अब भाई स्पीड की यदि बात करूं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर एक इधर, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। स्पीड ऐड हो जाएगी तो 30 + 20 तो कितना हो भाई? 50। तो 200 बटे कितना? 50। 200 बटे 50 का मीनिंग क्या हुआ? यहां से कितना? 4 घंटे में फिर ये मिलेंगे। अब 4 घंटे में मिलेंगे, लेकिन ए से कितने डिस्टेंस पर? ए से डिस्टेंस निकाले तो इसका मीनिंग जो बंदा यहां से ए से चला था वो 4 घंटे के बाद मिला, लेकिन 1 घंटे में कितना जा रहा है? 1 घंटे में तो 30 ही जा रहा है। 1 घंटे में 30 जाता है। 30 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग है 1 घंटे में 30 जाता है, तो 4 घंटे में मिला वो, तो 4 घंटे में कितना? 30 गुना 4, तो कितना भी? कितना? 120 किलोमीटर। इसका मीनिंग 120 किलोमीटर की वो डिस्टेंस पर मिलेंगे। क्लियर है? ये बातें क्लियर है ना? पक्का डाउट तो नहीं है? चलिए बस अभी मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं क्योंकि अभी रीजनिंग की क्लास भी लेनी है, तो बस 1 मिनट का बस आप इंतजार कीजिए। 1 मिनट के बाद फिर मिलते हैं, फिर आगे शुरू करेंगे। क्लियर? चलिए भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।